ये हमारे डेटा स्ट्रक्चर के कोर्स का वीडियो नंबर 50 है और इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सॉर्टिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं जिस सॉर्टिंग का नाम है इंसर्शन सॉर्ट। इससे पहले वाली वीडियो में हमने बबल सॉर्ट को देखा था, बबल सॉर्ट का इम्प्लीमेंटेशन देखा था, बबल सॉर्ट की वर्किंग देखी थी, किस तरीके से काम करती है वो, क्या उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहती है, सारी चीज़ हमने उसमें देखी थी। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने पेंट की तरफ, वहाँ पे पूरा डिस्कशन हम अपना करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंसर्शन सॉर्ट कैसे काम करती है। तो यहाँ पर मैंने एक आपके लिए एक एग्जांपल लेके रखा है जिसमें आपका 8 4 6 3 1 9 5 ये आपके 7 एलिमेंट्स हैं। टोटल 2 4 6 और एक 7 एलिमेंट है। इन 7 एलिमेंट्स को मैंने इन 7 एलिमेंट की एक एरे बना के रखी है। ये 0th इंडेक्स है, ये फर्स्ट इंडेक्स है, ये सेकंड इंडेक्स है, ये थर्ड इंडेक्स है, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ। कुछ इस तरीके से आपका एरे इंडेक्सिंग पे काम करती है। तो अब मुझे इसको क्या करना है, सॉर्ट करना है। सॉर्ट जब मैं करूंगा इसको, तो ये जो एरे है, ये जो आपकी इनपुट एरे जो है आपकी, अगर मैं इसको सॉर्ट कर दूंगा तो ये जो एरे है ये कुछ ऐसी दिखेगी आउटपुट में। जाके देखो, यहाँ पे देखो 1 3 4 5 6 9 5 6 8 9, तो ये आउटपुट में कुछ ऐसी दिखेगी। अब इसको मैं सॉर्ट कैसे करना वो देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है इंसर्शन सॉर्ट में। इंसर्शन सॉर्ट ये कहती है कि जो इनपुट एरे है उसको आपको दो एरे में डिवाइड कर देना है। एक आपका सॉर्टेड एरे और दूसरा आपका अनसॉर्टेड एरे। तो सॉर्टेड एरे कितना होगा और अनसॉर्टेड एरे कितना होगा, सबसे पहले तो वो हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो एलिमेंट है इस एरे का, जो 0th इंडेक्स पे रखा है, स्टार्टिंग में हमें उसी को सॉर्टेड एरे बोलना है। क्या बोला मैंने, ये आपका जो एरे है और इस एरे का ये जो 0th इंडेक्स पर जो एलिमेंट रखा है, केवल ये आपका क्या है, सॉर्टेड एरे हम इसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, सॉर्टेड एरे। बाकी का जो बचा है, बाकी का कितना बचा, ये 4 से लेकर आपका 5 तक जितना भी है वो सब किस कैटेगरी में आएगा, अनसॉर्टेड एरे की कैटेगरी में आएगा। तो मैंने आपसे दो बातें बोली कि इंसर्शन सॉर्ट ये कहती है सबसे पहले आपको क्या करना है, इनपुट एरे जो है उसको दो पार्टीशन में डिवाइड कर लेना है, सॉर्टेड एरे और अनसॉर्टेड एरे। अब इस अनसॉर्टेड एरे में से एलिमेंट्स को वन बाय वन लेना है। क्या बोला मैंने, ये जो सॉर्टेड एरे है इसको तो भी हमें कुछ नहीं करना। अब हमें इस अनसॉर्टेड एरे को देखना है, 4 6 3 1 9 5। इस अनसॉर्टेड एरे में से हमें एक एक करके एलिमेंट को पिकअप करना है। तो हमने 4 को पिक किया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला पास है हमारा और इस पहले पास में हम क्या करेंगे, 4 को पिक करेंगे। इस पहले वाले पास में हम क्या करेंगे, इस 4 को पिक कर लेंगे। ठीक है। अब इस 4 को जब हमने पिक किया तो हमें करना क्या है, इस 4 को ध्यान से सुनना, ये जो अनसॉर्टेड एरे के जो एलिमेंट्स हैं, इन अनसॉर्टेड एरे के एलिमेंट्स को वन बाय वन हमें सॉर्टेड एरे में डालते जाना है। तो मैंने 4 को पिक किया और पास नंबर 1 में हम करेंगे 4 को इंसर्ट करेंगे सॉर्टेड एरे। और सॉर्टेड एरे में कितने एलिमेंट्स है, केवल एक एलिमेंट है, दैट इज 8। तो अब मैं कंपेयर करूंगा, मैं कंपेयर क्या करूंगा, क्या 4, क्या आपका 4 जो है वो लेस देन है किससे, सॉर्टेड एरे का जो एलिमेंट है, क्या आपका 4 जो है 8 से छोटा है। अगर है तो आपको क्या कर देनी है, स्वैपिंग कर देनी है। अगर 4 आपका छोटा है तो आपको क्या कर देनी है, स्वैपिंग। तो देखो स्वैपिंग हो गई, 4 आपका यहाँ पे आ जाएगा और 8 आपका कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। बाकी के सारे एलिमेंट एज इट इज रहेंगे, इन सब पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। 6 3 और आपका इधर 1, इधर आपका 9 और इधर आपका 5। तो इस तरीके से हमने क्या देखा, पहला पास हमने कंप्लीट कर लिया। पहले पास में हमने बस इस 4 को इंसर्ट किया है सॉर्टेड एरे के अंदर। तो अब हमने एक चीज और ऑब्जर्व करी यहाँ पे, वो चीज ऑब्जर्व हमने ये करी कि यार पास नंबर 1 जब फिनिश हो गया कंप्लीट, पास नंबर 1 जब अपना पूरा फिनिश हो गया तो सॉर्टेड एरे की लेंथ बढ़ गई। सॉर्टेड एरे की लेंथ जो है एक एलिमेंट से बढ़ गई है। कितनी, अब सॉर्टेड एरे कितने की हो गई है, 2 एलिमेंट की हो चुकी है, 4 और आपका 8। ठीक है। अब पास नंबर 2 में क्या करेंगे हम, पास नंबर 2 में हम क्या करेंगे, 6 जो है आपका, आपका जो 6 है इसे हम इंसर्ट करेंगे। किसको, ये जो 6 है आपका, देखो ये जो 6 दिख रहा है इसको मैं क्या करूंगा, इंसर्ट करूंगा सॉर्टेड एरे में। तो फिर से वही करूंगा, मैं कंपेयर करूंगा। देखो सॉर्टेड एरे के बैक साइड से, सॉर्टेड एरे के बैक साइड से हमें कंपेरिजन स्टार्ट करना है। बैक साइड मतलब जो पीछे जो एलिमेंट रखा है उससे कंपेरिजन हमें स्टार्ट करना है। तो 6 क्या लेस देन है 8 से, ये जी, ये तो भैया बिल्कुल ट्रू बात है
कि भैया 6 8 से छोटा है तो हम क्या कर देंगे, स्वैपिंग कर देंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करनी है, स्वैपिंग कर देनी है। यहाँ पर हम स्वैपिंग कर लेंगे यहाँ पे। तो आपका जो 6 है वो देखो 8 आपका यहाँ पे पहुंच जाएगा। ये लो मैंने 8 को यहाँ पे पहुंचा दिया, उसके बाद मैंने 6 को यहाँ पर पहुंचा दिया कुछ इस तरीके से, और 4 आपका यहीं पे रहेगा। ठीक है, लेकिन अभी ये जो 6 है ये शांति से नहीं बैठेगा। ये क्या करेगा 6, अभी ये एक बार और कंपेरिजन करेगा। किसके साथ कंपेरिजन करेगा, जो सॉर्टेड एरे का जो लास्ट वाला एलिमेंट बचा था, सॉर्टेड एरे के लास्ट वाले एलिमेंट से तो हमने कंपेयर कर लिया 8 से। अब इस 6 को हमें 4 से कंपेयर करना है। इस 6 को हमें 4 से कंपेयर करना है, तो हम देखेंगे क्या 6 4 से छोटा है, नहीं। तो स्वैपिंग हम यहीं पे खत्म कर देंगे और यहीं से हम क्या करेंगे, ब्रेक हो जाएंगे। अब ब्रेक हो गए, बाकी के एलिमेंट्स कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे। आपका यहाँ पे 3 आएगा और इधर आपका 1 आएगा, इधर आपका 9 आएगा और इधर आपका 5 आएगा। तो इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा पास नंबर 2 एग्जीक्यूट हो गया और सॉर्टेड एरे की लेंथ अगेन 1 से हमारी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। अब हमें क्या करना है, पास नंबर 3 में इस 3 को, ये जो आपका 3 दिख रहा है अनसॉर्टेड एरे में से मैंने 3 को पिक किया और इसको मैं क्या कर रहा हूँ, कंपेयर करूंगा किसके साथ, सॉर्टेड एरे के लास्ट वाले एलिमेंट के साथ। सॉर्टेड एरे में लास्ट एलिमेंट क्या है आपका 8। 8 क्या, सॉरी, आपका जो 3 है वो 8 से छोटा है। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, 3 8 से छोटा है। तो आप क्या कर दो, स्वैपिंग। स्वैपिंग कुछ इस तरीके से होगी, देखो ये जो आपका 8 है वो यहाँ पर आ जाएगा, 8 आपका यहाँ पे आ जाएगा और 3 आपका यहाँ पर आ जाएगा। 3 आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है। लेकिन अभी 3 जो है वो शांति से नहीं बैठेगा। अब 3 किसके साथ कंपेयर करेगा, इस सॉर्टेड एरे के 6 एलिमेंट के साथ कंपेयर करेगा। ये जो 6 है इसके साथ कंपेरिजन होगा। मैंने क्या बोला, 1 बाई 1 हर एक एलिमेंट से कंपेयर करेगा जब तक इसको अपने से छोटा एलिमेंट नहीं मिल जाता। क्या बोला मैंने, 3 जो है सॉर्टेड एरे के हर एक एलिमेंट से कंपैरिजन करेगा। और कहां से कंपैरिजन स्टार्ट होगा, बैक साइड से। और कब तक करेगा, जब तक इसको इससे छोटा एलिमेंट नहीं मिल जाता, जब तक ये सेटिस्फाई नहीं हो जाता। अब 3 का कंपैरिजन 6 के साथ होगा। क्या 3 आपका 6 से छोटा है, हाँ जी 3 6 से छोटा है। तो होगा क्या, 3 और 6 में से देखो ये जो 3 है ना, ये 6 वाली पोजीशन पे आ जाएगा। तो ये जो 6 है वो 3 और 6 दोनों स्वैप हो जाएंगे। तो यहाँ से मैं 3 को हटाता हूँ, मैं यहाँ से 3 को हटाता हूँ और 3 को मैं यहाँ पे रख दूंगा और 6 को मैं यहाँ पे रख दूंगा। यहाँ पर मैं 6 को रख दूंगा, क्यों, क्योंकि स्वैपिंग हो गई, क्योंकि कंडीशन मीट कर गई, हमारी जो कंडीशन है वो हमें मिल चुकी है, क्योंकि छोटा एलिमेंट है। अब 3 अभी भी नहीं रुकेगा, 3 किसके साथ कंपेरिजन करेगा, 4 के साथ कंपेरिजन करेगा। क्या 3 4 से छोटा है, हाँ जी बिल्कुल छोटा है। तो अब फिर से क्या हो जाएगा, स्वैपिंग हो जाएगी। तो इसको मैं यहाँ से हटाऊंगा, यहाँ पर तो आपका 6 था, यहाँ पर तो आपका 6 था, अब यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर आपका 4 आ जाएगा और इधर आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये वाला पास भी पूरा हो गया। बाकी के एलिमेंट जो है वो बच्चे के बच्चे ऐसे ही रहेंगे, 1 और इधर आपका 9 और इधर आपका 5। अब बात करते हैं पास नंबर 4 में। पास नंबर 4 में क्या होगा, इस 1 को मेरे को क्या करना है, इंसर्ट करना है इस सॉर्टेड एरे में। ये जो येलो कलर की सॉर्टेड एरे दिख रही है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 1 को इंसर्ट करना है मेरे को सॉर्टेड एरे में। तो आपका क्या होगा, 1 जो है कंपेरिजन करेगा किसके साथ, 8 के साथ कंपेरिजन करेगा। ओके, तो वो देखेगा कि 1 तो 8 से छोटा है, तो आपका 8 और 1 दोनों क्या हो जाएंगे, स्वैप हो जाएंगे। देखो ये 1 जो है इधर चला जाएगा और 8 जो है इधर चला जाएगा। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 1 जो है यहाँ पे आ जाएगा और 8 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 8 यहाँ पे आ जाएगा और 1 यहाँ पर आ जाएगा। दोनों स्वैप हो गए, देखो स्वैप हो गए कि नहीं। देखो 1 कहाँ पे था, 0th इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 3 एंड 4 पर था। अभी कितने पे, 0 1 2 3 पर। तो 3 और 4 में से स्वैपिंग हो गई, ओके। लेकिन अभी ये शांति से नहीं बैठेगा। 1 को अभी हमें किससे कंपेयर करना है, 6 से। अब 1 जब 6 से कंपेयर होगा, अब ध्यान से सुनना, ये जो 1 है अभी ये 6 से कंपेयर भी होगा। तो 1 देखो यहाँ पर था ना 6, यहाँ पे रखा है 6, ये आपका 6 यहाँ पर रखा है कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर आपका क्या है, 4 है, यहाँ पे आपका 4 है और यहाँ पर आपका क्या है, 3 है, ठीक है। अब ये 1 जो है अभी 6 से कंपेयर करेगा, तो देखेगा कि यार 1 तो 6 से भी छोटा है, तो यहाँ से ये हट जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा। 1 जो है यहाँ पे आ जाएगा और 6 जो है वो कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। और अभी क्या बचे इस एरे में, अभी आगे यहाँ पे बचे हैं 3 और 4, 3 और यहाँ पे क्या बचा अभी आपका 4 इस वाली जगह पे, ठीक है। अब 1 जो है किससे कंपेयर करेगा, 4 से। तो वो देखेगा कि यार
1 तो 4 से भी छोटा है, तो ये सबसे आगे चला जाएगा। 1 ऐसे 3 से कंपेयर करेगा तो 1 यहाँ पे आ जाएगा, और आपका यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 3, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 4। ये आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे 4। तो इस तरीके से क्या है, यहाँ पे कंपेरिजन अकर हो गया, और पूरा का पूरा यहाँ पे ये वाला पास हो गया। अब यहाँ पे दो एलिमेंट बचे, 9 और 5। यहाँ पे दो एलिमेंट बचे, आपका एक बचा 9 और दूसरा आपका बचा 5। अब हम बात करते हैं पास नंबर 5 में क्या होगा। पास नंबर 5 में होगा कि जो 9 है उसको सबके साथ कंपेयर किया जाएगा। तो सबके साथ कंपेयर करेंगे कैसे करेंगे, बैक साइड से। बैक साइड मतलब कि सबसे पहले इस सॉर्टेड एरे के लास्ट वाले एलिमेंट से कंपेरिजन करेंगे हम, और लास्ट पर क्या रखा है आपका 8 रखा है। तो हम देखेंगे कि 9 जो है आपका, 9 जो है वो 8 से छोटा नहीं है, तो ये कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। तो कंडीशन फेल हो जाएगी तो हम एक भी कंपैरिजन अब फर्दर नहीं करेंगे। मैंने क्या बोला, इस 9 को मैंने 8 से कंपेयर किया तो मैंने देखा कि 9 जो है वो 8 से बड़ा है। तो अब मेरे दिमाग में एक चीज आएगी कि यार ये हमारी पूरी की पूरी सॉर्टेड एरे है। अगर 9 8 से बड़ा है तो 9 6 से भी बड़ा होगा, 9 4 से भी बड़ा होगा, 9 3 से भी बड़ा होगा, 9 1 से भी बड़ा होगा। इसीलिए हम फर्दर कंपैरिजन अब नहीं करेंगे अगर हमारी कंडीशन इस लास्ट वाले एलिमेंट के साथ मीट नहीं करी तो। ठीक है, तो हमारी सॉर्टेड एरे बस यहाँ पे एक नंबर से बढ़ जाएगी। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे आपका 6 है। ठीक है, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 8, यहाँ पर आपका हो जाएगा 8, और इधर आपका हो जाएगा 9। हमने एक भी कंपैरिजन नहीं किया। क्यों नहीं किया, बस हमने पहला ही कंपैरिजन किया था, और पहले कंपैरिजन में ही हमने देखा कि हमारी कंडीशन मीट नहीं कर पा रही, फेल हो गई। इसका मतलब ये है अगर 9 8 से बड़ा नहीं है, सॉरी 9 8 से छोटा नहीं है, तो 9 इन सबसे छोटा तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये हमारी पूरी की पूरी सॉर्टेड एरे है। अब हमें क्या करना है, इंसर्ट करना है 5 को। अब हम 5 को इंसर्ट करेंगे इस सॉर्टेड एरे में, तो वही फिर से 5 को 9 के साथ कंपेयर करेंगे, फिर 5 को 8 के साथ कंपेयर करेंगे, फिर 5 को 6 के साथ कंपेयर करेंगे, फिर 5 को 4 के साथ कंपेयर करेंगे, और यहीं पे हम रुक जाएंगे। यहीं पे हम क्या है, रुक जाएंगे, क्योंकि कंपेरिजन कब तक होगा, जब तक आपका जो एलिमेंट है वो अपने से छोटा एलिमेंट नहीं फाइंड कर लेता। जैसे ही मिल जाएगा वो वहां पे रुक जाएगा। तो अब यहाँ पर मैं आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर देता हूँ। यहाँ पे बेस्ट केस के लिए जो इंसर्शन सॉर्ट होता है उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिग O ऑफ n। एवरेज केस के लिए जो होती है वो होती है ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। एवरेज केस ले लो या फिर आप वर्स्ट केस ले लो, आपकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहती है वो रहती है ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रहती है वो होती है ऑर्डर ऑफ 1। ठीक है, अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 क्यों है, इसका रीजन ये है कि अगर आपको पता हो तो मैंने आपको कुछ एल्गोरिथम्स बताई थी, जैसे कि अगर मैं आपको वो वाला चार्ट दिखाऊं यहाँ पे, या फिर मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। जब हमारा लास्ट वाला जो लेक्चर था उसमें हमने बताई थी इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम रहती है, एक आपकी रहती है आउट प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम, और एक आपकी रहती है कौन सी, एक आपकी रहती है स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम, और एक आपकी रहती है अनस्टेबल, और एक आपकी रहती है कौन सी, अडेप्टिव सॉर्टिंग एल्गोरिथम, और एक आपकी रहती है नॉन अडेप्टिव। ठीक है, तो ये 6 मैंने एल्गोरिथम का टाइप बताया था। अगर आपने सबसे पहली वीडियो देखी हो जिसमें मैंने बबल सॉर्ट को डिस्कस किया था, तो मैंने यहाँ पर सॉर्टिंग एल्गोरिथम को इन 6 कैटेगरी में, इन 6 टाइप्स में डिवाइड किया था। इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम, आउट प्लेस, स्टेबल, अनस्टेबल, अडेप्टिव, नॉन अडेप्टिव। अब देखो इन प्लेस क्या होती है, आउट प्लेस क्या होती है, और आपका ये जो स्टेबल है ये क्या होती है, अनस्टेबल क्या होती है, ये सब मैंने बता दिया। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। देखो इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम वो एल्गोरिथम रहती है जो एक्स्ट्रा मेमोरी नहीं लेती है। अब एक्स्ट्रा मेमोरी नहीं लेती है इससे क्या मतलब है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो हमारे पास इनपुट एरे क्या थी, हमारे पास इनपुट एरे ये थी, हमारे पास इनपुट एरे ये थी। ठीक है, मैंने क्या किया, इस इनपुट एरे को ओवरराइट कर दिया। इनपुट एरे को ओवरराइट करके मैंने आउटपुट में ये वाली एरे दिखा दी। तो मैंने कोई एक्स्ट्रा मेमोरी ली नहीं। अगर आपको ये लग रहा हो कि ये जो है ना ये एक्स्ट्रा मेमोरी लेंगे, नहीं, ये तो आपको समझाने के लिए है। ये पास नंबर 1, पास नंबर 2, पास नंबर 3, पास नंबर 4, 5 और 6, ये आपके 6 के 6 पासेस जो हैं ये बस मैंने आपको यहाँ पे समझाए हैं, लेकिन कंप्यूटर में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, इनके लिए मेमोरी नहीं ली जा रही है।
इनके लिए एक्स्ट्रा मेमोरी, ये देखो, ये आपको लग रहा होगा यहाँ पे देखो एक एरे थी हमारे पास, ये दूसरी एरे क्रिएट हो गई, तीसरी हो गई, चौथी हो गई, पांचवी, छठवीं, सातवीं, नहीं ऐसा नहीं है, ये बस मैंने आपको समझाया है, ठीक है, ये बस मैंने आपको समझाया है। लेकिन फाइनली हो क्या रहा होगा, एक्चुअली हो ये रहा है कि जो इनपुट एरे है इसी को ओवरराइट करके आउटपुट एरे में आपका ये वाला शो हो रहा है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे याद रखना इंसर्शन सॉर्ट जो रहती है वो इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम होती है, ठीक है, क्या होती है, इंसर्शन सॉर्ट जो रहती है वो कौन सी रहती है, इन प्लेस, मतलब ये एक्स्ट्रा मेमोरी नीड, इसको एक्स्ट्रा मेमोरी की जरूरत नहीं है, ये स्टेबल भी होती है, ये कौन सी होती है, ये स्टेबल भी होती है। अब स्टेबल क्यों होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। स्टेबल का मतलब ये होता है कि अगर आपकी जो एरे है, अगर आपकी जो इनपुट एरे है वो कुछ ऐसे एलिमेंट को कैरी कर ले जैसे कि 2,2, फिर उसके बाद आपका 4, अगर आप इसको सॉर्ट करना चाहते हो, इसको आप सॉर्ट करना चाहते हो तो कैसे होगी सॉर्ट, 2,2, 4,8, ठीक है, तो दिस इज द इनपुट एरे, ये आपकी इनपुट एरे थी और ये जो आपकी आउटपुट एरे है। तो अब यहाँ पे दो सिमिलर एलिमेंट्स हैं, ध्यान से सुनना, ये जो 2,2 है ये दोनों कैसे हैं, सिमिलर एलिमेंट हैं, तो स्टेबल एल्गोरिथम होने के लिए ये ऑर्डर जो है मेंटेन रहना चाहिए, मतलब ये जो 2 है, अगर मैं कह दूं ये रेड वाला 2 है तो यहाँ पर रेड वाला 2 पहले आएगा, ये जो रेड वाला 2 है यहाँ पर पहले आएगा, ठीक है, और ये जो ब्लू वाला 2 है बाद में आएगा, ये इनपुट है, ये आपका क्या है, इनपुट है, और ये जो है आपका नीचे आउटपुट है। तो स्टेबल एल्गोरिथम क्या रहती है, स्टेबल एल्गोरिथम ये कहती है कि अगर कोई एरे दो या दो से ज्यादा सिमिलर एलिमेंट को कैरी करेगी तो उनका ऑर्डर जो है वो प्रिजर्व रहेगा। ऑर्डर प्रिजर्व रहने का मतलब ये है कि रेड वाला 2 पहले आ रहा है तो आउटपुट में रेड वाला 2 पहले ही आएगा, तो ब्लू वाला 2 जो बाद में आ रहा है तो ब्लू वाला 2 बाद में ही आएगा। तो इस तरीके से आपकी क्या रहती है, इसको बोलते हैं स्टेबल, तो ये आपकी स्टेबल रहती है, आप इसको ट्राई करके देख सकते हो, पर मैंने आपको बता दी है ये स्टेबल रहती है। उसके बाद अडेप्टिव की बात करते हैं, ये अडेप्टिव भी रहती है, ये आपकी अडेप्टिव भी रहती है, ठीक है। अब अडेप्टिव क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब देखो अडेप्टिव का मतलब ये होता है इंसर्शन, ठीक है, अडेप्टिव का मतलब ये होता है कि ये उस चीज का फायदा उठाए अगर आपकी जो एरे है, अगर आपकी एरे जो इनपुट एरे है वो पहले से ही सॉर्टेड दे रखी है, अगर आपकी इनपुट एरे पहले से ही सॉर्टेड दे रखी है तो ये पहले पास में ही हमें ये बता दे कि आपकी जो एरे पहले से सॉर्टेड है, ये फर्दर पासेस को ना करे। बेशक इसमें 7 एलिमेंट है लेकिन ये पहले पास में ही हमसे ये बोल देगी कि आपकी जो एरे वो सॉर्टेड है, मेरे को पास 2 करने की जरूरत नहीं है, पास 3 करने की जरूरत नहीं है, पास 4 करने की जरूरत नहीं है, 5 करने की जरूरत नहीं है, 6 करने की भी जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि ये इतनी ज्यादा क्या है ना, ये इंटेलिजेंट है कि अपने आप बता देगी कि आपकी जो एरे वो कैसी है, सॉर्टेड है पहले से ही। तो ये आपकी होती है अडेप्टिव, ठीक है। और एक और आपको मैं एग्जांपल बता देता हूँ अडेप्टिव एरे का क्या है। यहाँ पे देखो ये वाला केस अभी आपने देखा था जहां पर हमें क्या करना था, इस 9 को हमें इंसर्ट करना था, ध्यान से सुनना, इस 9 को हमें इंसर्ट करना था इस 1 3 4 6 8 सॉर्टेड एरे में करना था। लेकिन हमने क्या किया, 9 को 8 के साथ कंपेयर किया सबसे पहले और हमने देखा कि 9 आपका क्या है, बड़ा है 8 से, तो हमें जो है इस 9 को 6 के साथ कंपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ी, हमारा टाइम यहाँ पे बचा। 9 को 4 के साथ कंपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ी, टाइम बचा। 9 को 3 के साथ कंपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ी, टाइम बचा। तो इसलिए ये क्या है, अडेप्टिव है, क्योंकि इसने ये पता लगा लिया कि 9 अगर 8 से बड़ा है तो इससे पहले जितने भी एलिमेंट हैं उन सबसे भी क्या होगा, बड़ा होगा। तो इसी को बोलते हैं अडेप्टिव। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी क्या हो गई, कम हो गई एज कंपेयर टू आपका बाकी की जो और आपकी सॉर्टिंग आएंगी उनके, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये इन प्लेस होती है, ये स्टेबल भी होती है, अडेप्टिव भी रहती है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है वो सब मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे आपको एक चीज और फोकस करनी है कि अगर आपके 7 एलिमेंट्स हैं तो पासेस कितने बने, 6। तो याद रखना अगर n एलिमेंट्स होते हैं तो पासेस कितने बनेंगे, n-1 पासेस बनेंगे, ये आपको याद रखना है। अब चलते हैं इसके कोड की तरफ, ठीक है। इसका कोड क्या रहेगा वो हम देखने वाले हैं। तो फटाफट हम VS कोड में आ चुके हैं और यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले #include stdio.h #include conio.h, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे एक फंक्शन हम बना लेते हैं void insertion sort नाम से एक फंक्शन बना लेते हैं। ये insertion sort नाम का फंक्शन क्या लेगा, एक एरे लेगा और एरे का जो साइज होगा वो लेगा, ठीक है, यूजर से।
उसके बाद एक मैं फंक्शन बना लेता हूँ डिस्प्ले नाम का फंक्शन। ये भी क्या करेगा, एक एरे लेगा एज एन पैरामीटर और आपका एक साइज लेगा एज फॉर साइज। ठीक है, अब यहाँ पे मैं मेन फंक्शन बनाऊंगा। यहाँ पे इस मेन फंक्शन में सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक एरे में इनपुट में दे देता हूँ, और जो एरे में इनपुट में दूंगा तो इसी एरे को दे देता हूँ मैं 8463195। तो इनपुट में मैं एरे दे देता हूँ इंट ARR 8463195। हाँ, 8463195। अब बात आती है इसका साइज कैलकुलेट मेरे को करना है। ये जो एरे है इसमें कितने एलिमेंट्स हैं ये मेरे को कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा कोड बताता हूँ, उसको हमेशा याद रखना। आपको शायद पहले से वो नहीं पता होगा, अगर पहले से पता है तो अच्छी बात है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइज इज इक्वल टू एक इनबिल्ट नाम का फंक्शन है, मतलब एक इनबिल्ट फंक्शन है साइज ऑफ नाम का फंक्शन। क्या बोला मैंने, साइज ऑफ नाम का एक इनबिल्ट फंक्शन है। ये एक एरे को एज ए पैरामीटर लेता है। ओके, एक एरे को एक एज ए पैरामीटर लेता है और आप यहाँ पे ARR 0 से डिवाइड कर दो, तो ये क्या करेगा, ये आपको साइज कैलकुलेट करके दे देगा। ठीक है, ये साइज ऑफ नाम का फंक्शन, फिर उसके बाद साइज ऑफ में आपने ARR को पास किया और उसके बाद एक एलिमेंट को पास किया, तो साइज आपको दे देगा रिटर्न करके। ठीक है, ये आपको साइज आपको दे देगा। अब मैं इस फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ इंसर्शन सॉर्ट, और इसमें मैं एरे को पास कर देता हूँ और ये साइज जो है इसको भी पास कर देता हूँ। ठीक है, अगर आपने सी लैंग्वेज पढ़ी हो तो आपको पता होगा कि एक एरे को फंक्शन में कैसे पास करते हैं। ये आपकी एक एरे है, इस एरे को मेरे को फंक्शन में पास करना है। वैसे तो बहुत सारे मेथड होते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक मेथड बताने वाला हूँ जिसको मैं यूज कर रहा हूँ। वो ये है कि यहाँ पे सिंपल आपको एरे का नाम देना है। ये जो ARR नाम की एरे है ना, ये जो नाम है, इस नाम को हमें क्या करना है, इस फंक्शन में पास कर देना है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, एक एरे पासिंग हो गई यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे एक चीज और करूंगा, इस एरे को मैं डिस्प्ले करूंगा बिफोर सॉर्टिंग। इस एरे को मैं क्या करूंगा, डिस्प्ले करूंगा बिफोर सॉर्टिंग, और एक बार मैं इस एरे को डिस्प्ले कर दूंगा आफ्टर सॉर्टिंग। ठीक है, एक बार पहले और एक बार मैं इसको बाद में, सॉर्टिंग करने के बाद में मैं क्या करूंगा, डिस्प्ले करूंगा। अब बात आती है कोड लिखना है हमें इंसर्शन सॉर्ट का। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनना। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे पासेस के लिए लूप बनाते हैं। पहला पास, दूसरा पास, तीसरा पास, चौथा पास, पांचवा पास, छठा पास। ठीक है, तो पासेस के लिए लूप बनाते हैं अपन लोग सबसे पहले। यहाँ पे चलो लूप बना देते हैं। फॉर p इज इक्वल टू 1 से p लेस देन कितने रहेंगे, पास इक्वल टू 1 से कितने हैं, याद रखना पासेस कितने थे, साइज -1 के बराबर थे पासेस। देखो अगर n एलिमेंट्स हैं तो पास कितने थे, n-1, मतलब कि 7 एलिमेंट्स तो 6 पासेस थे। ठीक है, तो पासेस कितने थे, 6। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, n से कम रहेगा आपका और पासेस को क्या करना है, प्लस प्लस। देखो पास नंबर 1 से स्टार्ट होगा और एलिमेंट कितने थे, 7, तो p कितने तक चलेगा, 6 तक चलेगा। ओके, अंदर हम जाने से पहले इस p को क्या कर लेते हैं, डिक्लेयर कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, अब p को मैंने डिक्लेयर कर लिया, ध्यान से सुनना, मैंने p को डिक्लेयर कर लिया। अब यहाँ पर आपका मेरे को 100% फोकस चाहिए। अब मेरे को आपका 100% फोकस यहाँ पर चाहिए। अब फोकस जरा ध्यान से करना। मैंने सबसे पहले क्या किया है सर, मैंने क्या किया, मैंने लूप चलाई। मैंने लूप में क्या किया, p इक्वल टू 1 कर दिया। अब ध्यान से सुनना, मैंने p इक्वल टू 1 कर दिया यहाँ पे। लो सर, मैंने p इक्वल टू 1 कर दिया। तो जब पास जो है, पहला पास जब हम एग्जीक्यूट करने वाले हैं, तो इनपुट एरे को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, एक आपका सॉर्टेड एरे और एक आपका अनसॉर्टेड एरे। समझ रहे हो ना इस चीज को, एक आपकी सॉर्टेड एरे थी और एक आपकी अनसॉर्टेड एरे थी। तो ध्यान से सुनो, जब पास नंबर 1 है, जब पास नंबर 1 की हम बात कर रहे हैं, तो सॉर्टेड एरे में कितने एलिमेंट है, एक एलिमेंट है। और वो एलिमेंट किस पोजीशन पर रखा है, वो एलिमेंट सर इंडेक्स नंबर 0 पे रखा है। तो इस 0 इंडेक्स को मैं एक वेरिएबल में ले लेता हूँ, सॉर्टेड नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ। किस नाम का, सॉर्टेड नाम का मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, और इसमें क्या आपका 0। अब जरा ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, पास नंबर 1 में एग्जीक्यूट करने वाला हूं, और आपकी जो एरे है उसको मैंने दो एरे में डिवाइड कर दिया, एक आपका सॉर्टेड एरे, एक आपका अनसॉर्टेड एरे। तो सॉर्टेड एरे कितनी है, एक एलिमेंट की, और उसका जो एलिमेंट है वो कहां पे रखा है, 0th इंडेक्स पे। अब सिमिलरली अगर मैं बात करूं पास इक्वल टू 2 की, तो सॉर्टेड में क्या आएगा बताओ, याद रखना, सॉर्टेड में आपका क्या हो जाएगा, देखो पास नंबर जब मैं 2 को एग्जीक्यूट करूंगा
तो पास नंबर 1 का जो आउटपुट होगा वो मेरे लिए इनपुट का काम करेगा। तो जरा ध्यान से देखो, सॉर्टेड एरे कितने एलिमेंट की है सर? 2 एलिमेंट की। तो अब सॉर्टेड नाम का वेरिएबल जो है वो क्या कंटेन करेगा? जो लास्ट एलिमेंट है ना उसका इंडेक्स क्या है। अब लास्ट एलिमेंट किसका? सॉर्टेड एरे का। ठीक है, तो सॉर्टेड एरे में कितने एलिमेंट है? 2, और लास्ट एलिमेंट किस पे रखा है? 1 पे। तो आप एक चीज यहाँ पे अगर समझ रहे हो, अगर मैं जनरलाइज फॉर्म में लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा सर? मैं लिखूंगा सॉर्टेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर मैं 1 की जगह पे ये लिख दूं ना, मैं p-1, और यहाँ पर ये जो 0 है ना इसकी जगह पर भी मैं क्या लिख दूं? p-1 लिख दूं। देखो, अगर पास की वैल्यू अगर 1 है तो सॉर्टेड की वैल्यू 0 होगी, अगर पास की वैल्यू 2 है तो सॉर्टेड की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। क्योंकि अगर 2 आप एग्जीक्यूट करने वाले हो तो पास नंबर 1 के इनपुट आउटपुट को देखो कितना सॉर्टेड में 1 आएगा। पास नंबर 3 अगर आप एग्जीक्यूट करोगे तो सॉर्टेड में क्या होगा? 2 होना चाहिए इंडेक्स नंबर, और हो भी रहा है। देखो इस फॉर्मूले से पास नंबर जब आप 4 एग्जीक्यूट करोगे तो पास नंबर 3 का आउटपुट देखो ना, सॉर्टेड में क्या आएगा? सॉर्टेड नाम का वेरिएबल किस इंडेक्स को कैरी करेगा? जो लास्ट एलिमेंट है, और लास्ट एलिमेंट किस पे रखा है? 0, 1, 2, 3 पर। देखो जब पास 4 एग्जीक्यूट करोगे तो क्या होगा? p-1 मतलब कि सॉर्टेड इक्वल टू 3। तो ये आपको समझ में आया? बस मैं यहाँ पे यही लिखने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल और ले लेता हूँ, सॉर्टेड नाम का वेरिएबल ले लूंगा मैं, और इस सॉर्टेड नाम के वेरिएबल को मैं यहाँ पे हर बारी इनिशियलाइज करूंगा p-1 से। मैंने ऐसा क्यों किया? आई होप आपको ये पूरा माइंड में बैठ गया होगा। सॉर्टेड आपका वो वेरिएबल है जो इंडेक्स को कैरी करेगा, और ये उस इंडेक्स को कैरी करेगा जो सॉर्टेड एरे का लास्ट एलिमेंट है। सॉर्टेड एरे का लास्ट एलिमेंट किस इंडेक्स पे रखा है उसका इंडेक्स सॉर्टेड में मैं रख दूंगा। उसके बाद अब मैं एक वेरिएबल और लेता हूं जे नाम का। जे नाम का वेरिएबल मैं क्यों ले रहा हूं वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। और सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा जे इज इक्वल टू सॉर्टेड प्लस 1। ठीक है, अब मैंने ऐसा क्यों लिखा? देखो आपको करना क्या था सर? आपको करना क्या था? आपको करना सर ये था कि आपको इंसर्शन करना था। आपको क्या करना था? इंसर्शन। कैसे? देखो वो बताता हूँ मैं आपको। जे बराबर मैंने क्या लिखा है? सॉर्टेड प्लस 1। किसी को कोई अंदाजा लग रहा है? नहीं लग रहा तो मैं लगवा देता हूँ। देखो पास नंबर 1 जब मैं एग्जीक्यूट कर रहा था, तो मैं इस 4 को इंसर्ट कर रहा था इस सॉर्टेड एरे में। तो बस जे किसको पॉइंट कर रहा है? जिस एलिमेंट को मुझे इंसर्ट करना है। जे किसको पॉइंट कर रहा है? जिस एलिमेंट को मैं इंसर्ट करने वाला हूं। सॉर्टेड किसको पॉइंट कर रहा है? जो सॉर्टेड एरे है उसका लास्ट एलिमेंट क्या है? उसका इंडेक्स जो है उसको कंटेन कर रहा है। वैसे ही जे किसको कंटेन कर रहा है? जे उस एलिमेंट के इंडेक्स को कंटेन कर रहा है जिसको मैं इंसर्ट करने वाला हूं। ठीक है ना? तो मैं कुछ इस तरीके से आपको दिखा दूं। यहाँ पे जे विल कैरी दिस, जे विल कैरी द इंडेक्स 1 बिकॉज 4 जो है उसको मैं इंसर्ट करने वाला हूं। तो 4 का इंडेक्स क्या है? 1। तो जे में कितना आ जाएगा? सॉर्टेड प्लस 1, क्योंकि सॉर्टेड क्या है आपका? 0। और सॉर्टेड किसको पॉइंट करेगा सर? सॉर्टेड पॉइंट करेगा इसको। सॉर्टेड पॉइंट, चलो मैं इसको एस लिख दूं क्योंकि यार यहाँ पे स्पेस कम है। चलो मैं सॉर्टेड ही लिख देता हूँ, सॉर्टेड। तो सॉर्टेड किसको पॉइंट कर रहा है? सॉर्टेड एरे के लास्ट एलिमेंट का जो इंडेक्स है। जे किसको पॉइंट कर रहा है? जिस एलिमेंट को आप इंसर्ट करना चाहते हो सॉर्टेड एरे में उसका इंडेक्स क्या है उसको जे कैरी कर रहा है। ठीक है, अब क्लियर है आपको? ध्यान से समझ गए अब आप। अब मैं क्या करूंगा? ये कंपेरिजन कब तक करूंगा? ये कंपेरिजन में जब तक करूंगा, ध्यान से सुनना, जब तक आपका जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा एंड सॉर्टेड भी आपका क्या रहेगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब जरा ध्यान से सुनना, ये मैंने क्यों लिखा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखो ध्यान से सुनना, बस पेशेंस रखिए, मैं आपको क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा चीजों को। मैं आपको इस चीज का आश्वासन दिलाता हूँ कि मैं इस चीज को क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा मैं। देखो मैंने क्या लिखा है सर? मैंने लिखा है, मैंने यहाँ पे एक लूप चलाई है सर। मैंने ये लूप क्यों चलाई है? देखो मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ, ठीक है। मैंने ये लूप क्यों चलाई है सर? मैंने यहाँ पे ये क्यों लिखा है? कि ये जो व्हाइल लूप है ये चलती रहे कब तक? जब तक जे आपका ग्रेटर देन 0 सॉर्टेड भी ग्रेटर देन 0 है। ऐसा मैंने क्यों लिखा? देखो कंपेरिजन करोगे आप किसका? 4 का कंपेरिजन आपने किया किसके साथ? 8 के साथ। ध्यान से सुनना, तो मैं यहाँ पे लिख दूं, लिख दो। मैंने क्या किया? 4 का कंपेरिजन। 4 किस पे रखा है सर? 4 रखा है ARR के जे पर,
क्योंकि जे किसको पॉइंट कर रहा है, 1 को। ओके सर, क्या वो छोटा है किससे, ए आर आर के सॉर्टेड से। क्या बोला मैंने, क्या आपका जो ए आर आर का जे जो है दैट इज 4, क्या 4 जो है वो ए आर आर के सॉर्टेड से मतलब कि 8 से क्या छोटा है। हाँ जी सर, बिल्कुल सर छोटा है सर। तो क्या करना था, हमें स्वैपिंग करनी थी, और स्वैपिंग के लिए आपको क्या करना होता है सर, थर्ड वेरिएबल का यूज करना होता है। तो सर थर्ड वेरिएबल का यूज कर लिया मैंने, लो सर। तो स्वैपिंग का प्रोसीजर आपको पता होगा, टेम्प इज इक्वल टू ए आर आर जे, सॉरी ए आर आर सॉर्टेड। इसके बाद ए आर आर सॉर्टेड में मैं क्या डाल दूंगा, जो आपका ए आर आर जे पर जो रखा है, और ए आर आर के जे पर मैं क्या डाल दूंगा, जो आपका टेम्प में रखा है। बस 2 मिनट दीजिए, अभी समझाता हूँ। मैंने क्या बोला, ये कंडीशन अभी आपको समझ में नहीं आई होगी, बस अभी समझाता हूँ, 2 मिनट दीजिए मेरे को। अब मैं क्या कर रहा हूँ सर, कंपैरिजन कर रहा हूँ। कंपैरिजन क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि सर मुझे 4 को इंसर्ट करना है सॉर्टेड एरे में। तो मैंने 4 को कंपेयर किया 8 के साथ। क्या 4 जो है मतलब ए आर आर का जे, क्या ए आर आर के सॉर्टेड से सर छोटा है। अगर छोटा है तो सर मैं क्या करूंगा, इस 4 को इस वाली जगह पे और इस 8 को इस वाली जगह पे रख दूंगा। सिंपल सी चीज है, उसके लिए मैंने ये कोड लिख दिया। इसमें तो कोई यार रॉकेट साइंस नहीं है, ये तो स्वैपिंग का सिंपल सा प्रोग्राम है। सिंपल सा प्रोग्राम है। अब क्या करना है मेरे को, अब जरा ध्यान से सुनना, जरा ध्यान से सुनना। जे अभी 4 को पॉइंट कर रहा था, क्यों कर रहा था, क्योंकि जे में क्या था आपका सॉर्टेड प्लस 1 था। जे में क्या था आपका सॉर्टेड प्लस 1, देखो यहाँ पे देखो, जे में क्या था सॉर्टेड प्लस 1 था। तो जे में सॉर्टेड प्लस 1 था सर। मेरा वीएस कोड कहाँ गया सर, ये रहा सर मेरा वीएस कोड। मुझे लगा गायब हो गया सर, ये तो नहीं हुआ गायब। देखो आप ध्यान से सुनना। अब सर जे जिसको पॉइंट कर रहा था वो तो जे को छोड़ के भाग गया। क्या बोला मैंने, जे जिसको पॉइंट कर रहा था, जे जिस एलिमेंट को पॉइंट कर रहा था वो एलिमेंट अब वहां पर नहीं रहा। 4 कहां पे चला गया है, 4 कहां पे चला गया है, 0 इंडेक्स पे। और जे अभी भी किसको पॉइंट कर रहा है, 1 को। सर ये तो सर अन्याय हुआ सर हमारे साथ। अन्याय क्यों हुआ सर, हमने बोला था कि जे तो उसको पॉइंट करेगा जिस एलिमेंट को मैं इंसर्ट करने वाला हूं। मतलब मैं 4 को इंसर्ट करने वाला हूं, तो 4 का इंडेक्स मैं जे में रखूंगा। और अब आपने सर यहाँ पे शिफ्टिंग कर दी। शिफ्टिंग क्यों करी, क्योंकि सर 4 8 से छोटा है तो हमें शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। तो सर हमें जे को भी तो माइनस माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि जे तो सर हमेशा उसको पॉइंट करेगा जिसको इंसर्ट करना था। तो सर जे अभी भी किसको पॉइंट कर रहा है, देखो जे को भी मैंने माइनस माइनस कर दिया। जे कहाँ पे आ गया, 0 पे। तो सर जे किसको पॉइंट कर रहा है अभी भी, सर जे पॉइंट कर रहा है इसको। दिखाता हूं मैं आपको, देखो यहाँ पे आ गया जे, यहाँ पे आ गया जे। ठीक है, ओके, समझ में आया। अच्छा ठीक है। अब क्योंकि लू हमें क्या पता सर, हमें क्या पता सर, ये जो सॉर्टेड एरे ये एक एलिमेंट की है या 2 एलिमेंट की है या 3 एलिमेंट की है या 4 एलिमेंट की। मुझे तो इससे पता लगेगा कि अगर आपका j ग्रेटर देन 0 है, क्या j ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। हाँ जी सर, j में तो आपका 0 है। लेकिन एक चीज और है यहाँ पे, सॉर्टेड को भी हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस माइनस। अब सॉर्टेड को माइनस माइनस क्यों किया, उसके लिए भी मेरे को 2 मिनट दीजिए, बस 2 मिनट, बस क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा मैं। देखो सॉर्टेड किसको पॉइंट कर रहा था, इसको। अब सॉर्टेड को किसको पॉइंट करना पड़ेगा, पहले वाले को। इसको देखो मैं यहां से समझाता हूँ, पास नंबर 2 की हेल्प से समझाता हूँ, क्योंकि इसमें वो केस एकदम फिट नहीं बैठ पा रहा है। ध्यान से सुनना, बस 2 मिनट दीजिए मेरे को, ठीक है। देखो चलो मैंने क्यों किया सॉर्टेड को माइनस माइनस, देखो यहां से देखते हैं। ये पास नंबर 2 को देख रहे हो आप, देखो जब हमारा पास नंबर 2 एग्जीक्यूट हो रहा था, तो पास नंबर 1 की जो आउटपुट था वो हम इनपुट की तरह लेंगे। ठीक है सर, ले रहे हैं, चलो। तो जे किसको पॉइंट करेगा सर, क्योंकि पास नंबर 2 को आप एग्जीक्यूट करने वाले हो, तो जे पॉइंट करेगा इसको। जे किसको पॉइंट करेगा, सॉर्टेड माइनस 1 को। जे किसको, अरे यार सॉरी, जे किसको पॉइंट करेगा, सॉर्टेड प्लस 1 को। और सॉर्टेड की वैल्यू क्या होगी, p-1, p-1। देखो 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 देखो, सॉर्टेड क्या है, देखो मैंने क्या बोला, मैंने बोला सर पास नंबर कौन सा है आपका 2। चलो सर पास नंबर 2 है, तो सॉर्टेड क्या हो जाएगा, p-2 मतलब 1। तो सॉर्टेड में कौन सा इंडेक्स आएगा, 1 इंडेक्स आएगा। क्यों, क्योंकि सॉर्टेड जो आपकी एरे है वो 2 एलिमेंट की है, और उसका लास्ट एलिमेंट किस इंडेक्स पे रखा है, 1 पे। ठीक है सर, ये लो सर, रेड कर दूं इसको मैं, ये लो सॉर्टेड को मैं रेड से डिनोट कर रहा हूँ।
सॉर्टेड को मैं रेड से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। बस भाई देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पे, बस आपको क्या करना है, बस अपना पूरा फोकस देना है। बस मुझे 2 मिनट दे दीजिए, मैं पूरा समझाता हूँ आपको। जी किसको पॉइंट कर रहा है, सॉर्टेड प्लस 1 को, क्योंकि सॉर्टेड क्या आपका रेड वाला, लिख दो यहाँ पे, ये क्या आपका सॉर्टेड, दिस इज योर सॉर्टेड, ठीक है। और ये आपका क्या है यहाँ पे जे, तो जे हमेशा क्या रहेगा, सॉर्टेड प्लस 1 रहेगा। क्यों, क्योंकि जे उसको पॉइंट करेगा जिसको मुझे इंसर्ट करना है। मुझे 6 को इंसर्ट करना है, ध्यान से सुनना, मुझे क्या करना है, 6 को इंसर्ट करना है। तो ठीक है सर, तो जे में क्या आ गया, 2 आ गया, क्योंकि ये क्या आपका 0, ये आपका 1, ये आपका 2, तो जे में क्या आ गया, 2 आ गया, और एस में क्या आ गया आपका 1 आ गया, ठीक है। अब मैं चेक करूंगा क्या जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, जी सर, जे में आपका कितना है, 2 है, सॉर्टेड में आपका कितना है, 1 है, तो दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब हम क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन हम कर सकते हैं। 6 को कंपेयर किया मैंने 8 के साथ, तो मैंने देखा सर छोटा है 6, मैंने देखा 6 छोटा है, तो मैंने क्या कर दिया था सर, मैंने ये कर दिया था कि 6 को मैं इधर ले आया था और 8 को मैं इधर ले आया था। लेके आया था कि नहीं, बताओ जरा ध्यान से देखो, 6 को मैं इधर ले आया और 8 को मैं इधर ले आया। अब इधर लेने के बाद जे को मेरे को माइनस माइनस करना पड़ेगा, क्यों सर, क्योंकि सर जे तो हमेशा उस एलिमेंट को पॉइंट करेगा जिसको मैं एंटर करना था। तो सर लो, मैंने जे को माइनस माइनस करके जे को मैं यहाँ पे ले आया, ठीक है, जे को मैं यहाँ पे ले आया, पर इसको मुझे ब्लू करना पड़ेगा वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। कर लिया है सर मैंने। अब जो 6 है उसको किसके साथ कंपेयर करना, 4 के साथ। अब ध्यान से सुनना, 6 को अब मुझे किसके साथ कंपेयर करना, 4 के साथ। तो सर एस को भी तो मुझे माइनस माइनस करना पड़ेगा, एस को भी तो मुझे माइनस माइनस करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा सर, इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि 6 का कंपैरिजन लास्ट वाले एलिमेंट के साथ मैं फिनिश कर चुका हूँ। 6 का कंपैरिजन में लास्ट वाले एलिमेंट के साथ फिनिश कर चुका हूँ, और मैंने पूरा फिनिश करने के बाद मैंने जे को माइनस माइनस कर दिया। अब मुझे 6 का कंपैरिजन 4 के साथ करना है, 6 का कंपैरिजन 4 के साथ करना है, तो सर मुझे सॉर्टेड को क्या करना पड़ेगा, माइनस माइनस करना पड़ेगा, सो दैट मैं 6 का कंपैरिजन 4 के साथ कर पाऊं। अब आपको क्लियर हो रहा होगा, ध्यान से समझ गए अब आप। अब मेरे को लगता है कि आप एकदम क्लियर समझे होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये आपका क्या हो जाएगा, सॉर्टेड, ठीक है। चलो, सॉर्टेड को हमने माइनस माइनस कर दिया। अब क्योंकि लूप चल रही है आपकी, तो लूप चल रही है तो फिर से चेक करेंगे क्या जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, हाँ जी सर, जे तो 1 पर है, सॉर्टेड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, हाँ जी सर, सॉर्टेड तो फिक्स 0 पर आ चुका है। अब चेक करो क्या ARR का जे जो है, क्या ARR का जे जो है वो ARR के सॉर्टेड से छोटा है, नहीं सर, तो हमें कहाँ पे जाना पड़ता, एल्स में, हमें कहाँ पे जाना पड़ता, एल्स में, लेकिन हम एल्स में नहीं जाएंगे। अब हम यहाँ पे एक चीज करेंगे, वो हम ये करेंगे, ध्यान से सुनो, मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, क्या ARR का सॉर्टेड जो है वो, बस 2 मिनट दीजिए, बस ये खत्म होने वाला है। थोड़ा सा वीडियो लेंथी हो गया, लेकिन बस आप मेरे को 5 मिनट दे दो अब, क्योंकि बार बार आप ये सोच रहे होंगे साला हर बार ही 2 बोलता है 2 बोलता है, 2 मिनट ही नहीं हो रहे इसके। टेंशन मत लो, अभी समझाता हूँ। क्या छोटा है ARR के जे से, अगर ऐसा है तो मैं ब्रेक कर दूंगा। ऐसा मैंने क्यों किया वो मैं आपको समझा रहा हूँ, देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना। मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ सर, मैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे देखा कि सर अभी यहाँ पे मैंने क्या किया था, जे को माइनस माइनस कर दिया। जे अभी किस पे था, 2 पर था। यहाँ पर देखो जे अभी 2 पर था, मैंने ये पूरा काम करने के बाद जे को क्या कर दिया, 1 पर ले आया मैं, और सॉर्टेड को मैं किस पे ले आया, 0 पे ले आया। उसके बाद मैं हूं सर प्रो बंदा। प्रो बंदा मैं कैसे हूं वो भी मैं आपको बता देता हूं सर। मैं एक स्टेप आगे की सोचता हूँ, मैं सर एक स्टेप आगे की सोचता हूँ। मैं यहीं पर ये भी चेक कर लूंगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने जे को माइनस माइनस तो कर दिया, सॉर्टेड को भी मैंने माइनस माइनस कर दिया, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ARR का सॉर्टेड जो है दैट इज 4, कहीं वो ऐसा तो नहीं कि 6 से छोटा हो ARR के जे से। हाँ जी सर छोटा है, अगर छोटा है तो मैं यहाँ से ब्रेक हो जाऊंगा। ब्रेक क्यों हो जाऊंगा, क्योंकि सर दिस इज अडेप्टिव, दिस इज अडेप्टिव एल्गोरिथम, तो मैं सर आगे जाऊंगा ही नहीं। मैं बस 6 को 4 के साथ कंपेयर करने के बाद लूप से बाहर आ जाऊंगा, मैं नेक्स्ट पास पे चला जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता चल गया कि 6 अब किसी के साथ कंपेयर करने के लायक रहा ही नहीं। क्यों, क्योंकि सर मेरे को यहीं से पता लग गया ARR का सॉर्टेड जो है वो ARR के जे से छोटा है, तो मैं यहाँ से इस लूप से बाहर आ जाऊंगा। इस लूप से बाहर आने के बाद मैं क्या करूंगा, देखो ये लूप है, इससे मैं क्या आ गया, बाहर आ गया। जरा ध्यान से सुनना, इस लूप से बाहर आने के बाद मैं क्या करूंगा, सिंपल अगले पास में चला जाऊंगा। तो ये आपको काम जो है एडिशनली यहाँ पे करना पड़ेगा, क्योंकि वी आर प्रो बंदे, ठीक है। अब हम आते हैं एल्स वाले पार्ट में।
अब हम आते हैं एल्स वाले पार्ट में, लेकिन साथ में एक चीज और मेरे को चेक करनी पड़ेगी, कहीं ऐसा तो नहीं सॉर्टेड जो है वो आपका क्या हो जाए, सॉर्टेड जो है वो आपका क्या हो जाए, 0 से कम पे चला जाए, -1 पे तो नहीं चला गया सॉर्टेड, तो बस इसलिए हमें यहाँ पे ये भी लगाना पड़ेगा। क्योंकि देखो यहाँ पे देखो, क्योंकि ये तो भाई पास नंबर 1 के लिए भी चलना चाहिए ना। देखो पास नंबर 1 जब आप एग्जीक्यूट करोगे तो आप क्या देखोगे, जे की वैल्यू कितनी है, सॉर्टेड +1, मतलब जे कितना है आपका 1 और सॉर्टेड कितना आपका 0। ठीक है सर, जे ग्रेटर देन 0 है, हाँ जी सर, सॉर्टेड भी ग्रेटर देन 0 है, हाँ जी सर। क्या ए आर आर का जे दैट इज आपका 4 क्या छोटा है किससे, ए आर आर के सॉर्टेड से, हाँ। तो सर मैंने क्या कर दिया, स्वैपिंग कर दी, जे को भी मैंने माइनस माइनस कर दिया और सॉर्टेड को भी माइनस माइनस कर दिया। तो इस केस में क्या होगा, जब पास नंबर 1 को जब आप एग्जीक्यूट करोगे तो जे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सॉरी जे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और सॉर्टेड -1 हो जाएगा, सॉर्टेड क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो जो मैं यहाँ पे एक स्टेप एक्स्ट्रा चेक कर रहा था, जो मैं यहाँ पे एक स्टेप एक्स्ट्रा चेक कर रहा था, अगर मैं यहाँ पे ये नहीं लगाता, अगर मैं यहाँ पे सॉर्टेड की वैल्यू ग्रेटर देन 0 नहीं लगाता, तो पता है क्या चेक करता है ये, ए आर आर का -1, जबकि -1 पर तो कुछ रखा ही नहीं है। ए आर आर के जे पर तो है, क्योंकि जे तो हमने माइनस माइनस करके 0 पर पहुंचा दिया, लेकिन क्या सॉर्टेड हमने -1 पे पहुंचा दिया, और -1 पर तो कोई एलिमेंट ही नहीं रखा। इसीलिए ये वाली कंडीशन तभी चलेगी जब सॉर्टेड भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तभी हम ब्रेक करेंगे। ओके, वरना तो फिर यहाँ पे तो ये चलेगा ही नहीं, फिर हम जाएंगे सीधा कहाँ पे, फिर से लूप चलेगी, क्योंकि आपने फिर से यहाँ पे, फिर तो यहाँ पे तो फेल होना ही होना है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, बिल्कुल सही। अब हम चलते हैं एल्स वाले पार्ट में। एल्स वाले पार्ट में हम क्या करेंगे, एल्स वाले पार्ट में हम ये करेंगे सर, कि जब जैसे हमें 9 को इंसर्ट करना था, हमें क्या करना था, 9 को सॉर्टेड एरे में इंसर्ट करना था, तो हमने देखा सर, हमने क्या देखा सर, हमने ये देखा सर, देखो हमने क्या देखा, इसको मैं छोटा करता हूँ पहले तो, ये लो सर, मैंने देखा सर ये, इसको जरा ध्यान से सुनना, ये लास्ट केस बचा बस। ये जो 9 है, ये जो 9 है आपका 8 से क्या है, बड़ा है, तो हमें सर ये वाला जो कंपैरिजन है इसको करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। देखो क्या ए आर आर का जे जो है दैट इज 9, क्या वो छोटा है ए आर आर के सॉर्टेड से, नहीं। तो मैं कहाँ पे जाऊंगा, एल्स वाले पार्ट में जाऊंगा, और एल्स वाले पार्ट में जाने के बाद मेरे को सिंपल एक ही काम करना है, वो काम ये करना है सर, कि ए आर आर की जो सॉर्टेड है, सॉर्टेड जिसको भी पॉइंट कर रहा है उसमें +1 करूंगा, और ए आर आर का जे जो है उसको मैं रख दूंगा। नहीं आया समझ में, देखो ये जो 9 है 8 से क्या है, बड़ा है, तो मेरे को कंपैरिजन करने की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी, सिंपल क्या करूंगा, सॉर्टेड एरे की लेंथ को 1 से इंक्रीज कर दूंगा मैं, सॉर्टेड एरे की लेंथ को 1 से इंक्रीज कर दूंगा मैं, सॉर्टेड एरे की जितनी भी लेंथ थी उसको मैं 1 से इंक्रीज करके ए आर आर का जे जो है दैट इज 9 उसको मैं उसमें रख दूंगा बस। और उसके बाद मैं यहाँ से ब्रेक भी हो जाऊंगा। ब्रेक में इसलिए होऊंगा, ब्रेक में इसलिए होऊंगा, क्यों, मैं नहीं चाहता कि 9 जो है वो 6 के साथ भी कंपेयर हो, 9 जो है वो 4 के साथ भी कंपेयर हो, 9 जो है वो 3 के साथ भी कंपेयर हो, क्योंकि सर ये तो अडेप्टिव है। 9 को 8 से कंपेयर किया मैंने, और मैंने देखा कि सर 8 से ये बड़ा है तो 6 से भी बड़ा होगा, 4 से भी होगा, 3 से भी होगा। तो सिंपल आप क्या करो, यहाँ से ब्रेक हो जाओ और आप अगले पास की तरफ जाओ, आप अगले पास की तरफ जाओ। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा मैंने आपको कोड यहाँ पे बता दिया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप इसको एक बार दोबारा से वीडियो को जरूर देखना। ठीक है, अब मैं इसको आपको एक रन करा के दिखा देता हूँ, बस लास्ट आपकी इसमें पूरी कर देता हूँ, इसको रन करा के दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपका आ रहा है एन, जबकि एन नहीं होना चाहिए, एन मैंने गलती से लिख दिया यहाँ पे। यहाँ पे आपका होगा साइज, साइज मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, अरे यार एक चीज रह गई आपका, ये जो डिस्प्ले नाम का फंक्शन है इसको मेरे को क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। तो इसको तो आपका कोड पता होगा, आपने सी लैंग्वेज पढ़ी होगी। 0 से चलाते हैं, कहाँ तक चलाते हैं, साइज तक चलाएंगे और प्लस प्लस करते जाएंगे, और आपका प्रिंट एफ, प्रिंट एफ के बाद आपका %d, उसके बाद आपका यहाँ पे ए आर आर का आई, और उसके बाद आई को क्या करना है, प्लस प्लस, क्योंकि इंडेक्स को क्या करना था, 1 से इंक्रीमेंट करते जाना है। ओके, ये आपका हो जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 8615, अरे एक मिनट रुको, मैं यहाँ पे इसको ब्रेक न्यू लाइन भी कर देता हूँ। यहाँ पे मैं, टाइम बहुत हो गया है, यहाँ पे 44 मिनट का वीडियो बन चुका है, कोई दिक्कत नहीं यार, समझ में आना चाहिए बस, समझ में आना चाहिए बस।
सो द प्रॉब्लम वाज दिस कि भाई हमने यहाँ पे क्या किया था, i इक्वल टू आई प्लस वन कर दिया था। तो ये हमारी क्या थी, यहाँ पे एक प्रॉब्लम थी, क्योंकि मेरे को लगा मैं यहाँ पे वाइल लूप का इम्प्लीमेंटेशन कर रहा हूँ, बट ये तो फॉर लूप था। सो यार इसकी वजह से हमारा आउटपुट गलत आ रहा था, लेकिन अब एकदम बिल्कुल सही आउटपुट आ रहा है। देखो आप देख सकते हो यहाँ पे, देखो बिफोर सॉर्टिंग हमारी जो एरे है वो कुछ इस तरीके की दिख रही है, 8 4 6 3 1 9 5। आफ्टर सॉर्टिंग हमारी जो एरे है वो ये दिख रही है, 1 3 4 5 6 8 9। आई होप आपको आज का जो वीडियो है वो बिल्कुल पसंद आया होगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा है, लेकिन मैंने आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर करने की कोशिश करी है इस कॉन्सेप्ट को, कि ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय तक याद रहे और आप अपने एग्जाम में बिना भूले आप इसको लिख सको। सो प्लीज़ यार, अगर वीडियो ज़्यादा बड़ी हो गई हो तो प्लीज़ माफ़ करना, बट मैंने आपके लिए इतनी ज़्यादा डेप्थ में वीडियो बनाई है सो दैट आपको समझ में आ जाए। सो आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।